हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने ले आया हूँ ग्राफ बोलता है ना। ये ग्राफ बोलता है टॉपिक का नामकरण करने के पीछे कारण ये है कि किसी भी ग्राफ को अगर आप जो है ड्रॉ करें तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। उससे रिलेटेड मतलब क्या है कि जैसे अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उस फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन की रेंज क्या है, फंक्शन का नेचर कैसा है, फंक्शन की मैपिंग क्या है, फंक्शन का पीरियड क्या है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, एज वेल फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर कैसा है, ये आप ग्राफ से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इसीलिए टॉपिक है ग्राफ बोलता, ठीक है। तो अब हम यहां सबसे पहले ग्राफ में एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ कवर करें। पूरे टॉपिक में जितने भी ग्राफ हैं सबसे पहले हम एलिमेंट्री फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। एलिमेंट्री फंक्शंस के ग्राफ देखने के बाद हम सभी ग्राफ में उसकी कुंडली भी देखेंगे। कुंडली में क्या होगा, ग्राफ का डोमेन, नेचर, रेंज, पीरियड, मैपिंग, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मोनोटोनिसिटी, ये सभी ग्राफ में हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी वर्क रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे कि यदि हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो हम जो है उस फंक्शन में कुछ ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसमें जो भी फर्दर ऑपरेशंस कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, तो ग्राफ में कैसे चेंज आएगा ये हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम फर्दर उसमें कुछ और ऑपरेशंस करना चाहें, जैसे मॉडुलस अगर हम लगाना चाहें, या ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना चाहें, या फ्रैक्शनल लगाना चाहें, तो ग्राफ में फर्दर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकता है। तो 1 by 1 यानी कि ये जो वीडियो सीरीज रहेगी, अगर आप कंप्लीट वीडियो सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितने भी क्वेश्चंस ग्राफ पे बेस्ड हैं वो सारे आप कर ले जाएंगे और उसे आप इजीली एंड क्विकली कर पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्री फंक्शंस का ग्राफ स्टार्ट करते हैं और आप उसे देखें कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है और उसकी कुंडली कैसे निकाली जाती है, ठीक है। कुंडली का निकालने का काम पंडित लोगों का है, तो हम आपको मैथमेटिक्स का पंडित बनाने जा रहे हैं। यानी कि कोई भी ग्राफ देखते ही आप उसकी कुंडली तुरंत निकाल दें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सपोज करते हैं कि इसका ग्राफ इस तरीके से है। ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसका ग्राफ हम देख पा रहे हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। सपोज करते हैं एक ग्राफ है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ये आप जानते ही हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें इसका ग्राफ बनना है ना। एक एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो हमने एक रफ डायग्राम कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का बना दिया। यहाँ हम फर्दर यूज कर ले रहे हैं कि जो फंक्शन है एफ इज सच दैट ए टू बी, ठीक है ना। ये हमारे पास जो फंक्शन है इसका डोमेन ए है एंड कोडोमेन बी है। तो सबसे पहले इसी पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए वह डोमेन क्या है, तो डोमेन है आपका ए, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम कोडोमेन की बात करें, जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं भाई, कोडोमेन, ठीक है ना। तो हमें डोमेन मिला है, कोडोमेन ये गिवन है, नहीं गिवन होगा तो हम ग्राफ से कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसकी भी बात करते हैं। अब हम यहाँ जगह ग्राफ से रिलेटेड जो पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं उसको 1 by 1 इंट्रोड्यूस करते हैं।
सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो डोमेन का ही करते हैं। यदि गिवन है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं गिवन है तो डोमेन आप किसी भी फंक्शन का कैसे देखेंगे उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी नजर कहाँ रखनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। यदि ये ग्राफ मान लो इधर चला जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक, तो अगर आप देखें तो थ्रू आउट एक्स एक्सिस में अगर ग्राफ मिल रहा है तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा। ठीक है। और यदि मान लो सपोज करते हैं कि हमें जो ग्राफ यहाँ दिख रहा है वो हमको अगर सपोज करते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है सिर्फ, तो ए पॉइंट जो भी होगा, ए मान लो, ए बी मान लो, तो हम डोमेन बोल देंगे ए टू बी। तो इन जनरल अगर कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ आपको दिखा और अगर आपको डोमेन देखना है तो डोमेन कैन बी ऑब्जर्व ऑन एक्स एक्सिस। तो डोमेन के बारे में आप यहां नोट कर लें, डोमेन ऑब्जर्व ऑन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे डोमेन ऑब्जर्व करते हैं। डोमेन कहां ऑब्जर्व की जाती है, ऑन एक्स एक्सिस। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है भाई रेंज का। ठीक है ना। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज हिंदी मतलब होता है अवकाश। भाई कहां से कहां तक है इसकी औकात है, और औकात का ऑब्जर्वेशन वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है कि वाई एक्सिस पे आप इसकी रेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑब्जर्व ऑन वाई एक्सिस, यानी आप अगर वाई एक्सिस पे देखेंगे कि इधर एक ग्राफ कहां तक जा रहा है, ऊपर कहां तक जा रहा है, तो वो जो वैल्यू होगी जहां से जहां तक जा रहा है उसी को आप बोल देंगे रेंज। और डोमेन एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्व की जाती है। और कोई भी फंक्शन यदि डिफाइन है या फिर सच दैट ए टू बी, तो ए मतलब होता है डोमेन, बी मतलब होता है कोडोमेन। तो डोमेन तो आप एक्स एक्सिस पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्राफ बना है और अगर दिया है तो वेल एंड गुड है। बट अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। कभी भी कोडोमेन आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बेसिस पे आप आंसर करते हैं। तो यहाँ दो पॉइंट की बात हमने की, डोमेन की, रेंज की। हालांकि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आगे हम चैप्टर जब पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकली डोमेन कैसे निकाली जाए उसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स डिस्कस करते हैं। और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज भी हम जो है थ्योरेटिकली कई तरीके से निकाला करते हैं। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सिर्फ हम कुंडली मेकिंग फार्मूला बता रहे हैं कि अगर ग्राफ आपको दिखा, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कुंडली में क्या ग्रह गोचर है आप देखते हैं पंडित लोग, ऐसे हम यहाँ जगह कोई भी ग्राफ देखेंगे तो उसके बेसिस पे हम उसके बारे में उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, आगे के पॉइंट्स जैसे उसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें रेंज, नेचर, रेंज तो देख चुके हैं। तो नेचर आप जानते हैं कि भाई दो टाइप का होता है, एक होता है फंक्शन इवन होगा और दूसरा होता है फंक्शन ऑड होगा। ठीक है भाई, इसे हम थ्योरेटिकली देखते हैं बट ग्राफिकली कैसे देखेंगे इसकी बात कर रहे हैं। तो जब कोई भी फंक्शन यदि इवन है तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्या होगा भाई, जो ग्राफ होगा इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी जैसा ग्राफ लेफ्ट में होगा वैसा राइट में होगा। ठीक है भाई, जैसे फर्स्ट में क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ होगा वैसा ही सेकंड में होगा, या फोर्थ में जैसा होगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। इसको हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस पे आप मिरर रख दें और ग्राफ जैसे इधर बन रहा है वैसे ही ग्राफ अगर इधर बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज एन इवन फंक्शन। और यदि अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट है, तो जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में,
जैसा सेकेंड में वैसा फोर्थ में। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एक्स एक्सिस नहीं कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का नहीं होगा, तो फिर किसका होगा, रिलेशन का होगा। तो यदि हम बात करें ऑड फंक्शन है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन मींस अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होगी। जैसे ग्राफ फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में, जैसा सेकेंड में है वैसा ही फोर्थ में। यदि ऐसा ग्राफ है तो हम फंक्शन को बोलते हैं इसका नेचर क्या है, ऑड है। और यदि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम बोलते हैं फंक्शन का नेचर इवन है। अब आप कहेंगे कि अगर मान लो न तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो न तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, तब क्या होगा? अगर कोई भी मनुष्य न तो स्त्री है न पुरुष है, तब क्या, न तो स्त्री है न पुरुष है, यानी कि न तो इवन है न तो ऑड है। तो ऐसे ग्राफ का जो फंक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर कोई भी ग्राफ न तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो न तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ जो हमने बताया कि यदि कोई भी ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो आप क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन का नहीं है, वो किसका है, रिलेशन का है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक x के लिए आपको एक ही y मिले। ठीक है, अगर आपको एक x के लिए 2 y मिल गया तो उसे फिर रिलेशन बोल देंगे। ठीक है कि नहीं? ये चीजें हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ बेसिकली ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए चैप्टर का भी नाम है ग्राफ बोलता है। ओके, तो हमने यहाँ देखा नेचर देखा इवन ऑड, अगर तीसरा टाइप होगा नाइदर इवन नॉर ऑड, अंडरस्टूड है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि हम देखेंगे कि फंक्शन का पीरियड क्या है। ठीक है ना? अब हम बात करें पीरियड की, तो देखें पीरियड का मतलब यह होता है कि पीरियोडिक नेचर का। ठीक है, पीरियोडिक नेचर कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी ग्राफ एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो 24 घंटे का दिन होता है। ठीक है कि नहीं? अगर मैं कहता हूं कि भाई कोचिंग 24 घंटे खुली रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, 25वें घंटे से बंद नहीं हो जाएगी, अगला दिन 24 घंटे का होगा। यानी अगर आप मान लो हॉस्टल में हैं या रूम में रेंट पे लेके रह रहे हैं, तो अगर आपसे हॉस्टल ओनर बोलता है कि 7वें दिन पानी आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 8वें दिन से बंद हो जाएगा। भाई वीक का पीरियड क्या होता है, 7 दिन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे यदि हम बोल रहे हैं कि भाई कोई भी ग्राफ पीरियोडिक है, यानी कि अगर कोई भी ग्राफ सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो आप उसे बोलेंगे पीरियोडिक है। और जो मिनिमम वैल्यू होगी सर्टेन इंटरवल की उसी को बोलेंगे उसका पीरियड। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड। ठीक है भाई, तो ग्राफ अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे पीरियोडिक ग्राफ होंगे तो वहां ये चीजें आप और डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल आप ये लिख लें कि इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन repeats itself after a certain interval, then it is called periodic. ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ग्राफ रिपीट करे तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं कि एक ग्राफ पीरियोडिक है, इसका मतलब जो फंक्शन जिसका ग्राफ है वो भी पीरियोडिक है। और उसका पीरियड क्या है, तो मिनिमम लेंथ सर्टेन इंटरवल की क्या बोली जाएगी, पीरियड। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड।
अभी चूंकि आगे हम ग्राफ आपको बनाएंगे पीरियोडिक फंक्शंस के, तो आप देखेंगे तो वहाँ और बेहतर समझेंगे। अभी ये पॉइंट आप समझते जाएं, अब ये कैसे अप्लाई होगा, ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हमने बात की पीरियड। पीरियड के बाद हम अगली बात करते हैं मैपिंग। ठीक है भाई, मैपिंग देखिए। अब मैपिंग में देखिए, जैसे कि एक तो आप जानते हैं कि ऑन टू या इनटू। अब आपने रेंज निकाल लिया है, कोडोमेन आपको पता चल गया है, तो अब आप ये तो सब बच्चों को पता होगा कि ऑन टू मतलब अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है, रेंज यदि कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, दूसरा होगा इनटू। ठीक है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तब हम फंक्शन को क्या बोल देते हैं भाई, इनटू। तो फंक्शन या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। यहाँ पिंटू या सिंटू टाइप का नहीं होता, या तो फंक्शन ऑन टू होता है या तो इनटू। आप रेंज निकालना सीखे हैं, रेंज और कोडोमेन गिवन होता है, तो यदि कोडोमेन रेंज के बराबर है तो ऑन टू, यदि नहीं है तो इनटू, दैट्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम फर्दर देखें तो 1 1 या मेनी 1, ये भी आपको ग्राफिकली देखना पड़ेगा। 1 1 और मेनी, इसको भी देख लेते हैं। तो अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, अगर आपको एक जगह कट कर रहा है, जो ग्राफ है वो एक जगह कट कर रहा है लाइन को, तो फंक्शन को बोला जाता है 1 1। अगर एक से ज्यादा कट कर रहा है तो उसे बोला जाएगा मेनी 1। जैसे इस केस में आप देखें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो 3 जगह कट कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट, इसे क्या बोला जाएगा, मेनी 1। और अगर एक ही जगह कट कर रहा है तो उसे बोला जाएगा 1 1। तो इसके बारे में लिख लें, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at only 1 point, then function be 1 to 1, otherwise many। समझ गए? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि ग्राफ को या y इक्वल टू f ऑफ x को एक जगह कट कर रहा है तो 1 1 होगा, एक से ज्यादा कट कर रहा है तो मेनी 1 होगा। दैट्स ऑल। समझ गए कि नहीं? बाकी 1 1 या मेनी 1 निकालने के तो वही हम 3-4 तरीके देखते हैं थ्योरेटिकली अलग अलग, वो हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ग्राफिकली कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, तो वो डिपेंड्स किस पे करेगा। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है तो 1 1 होगा, अगर एक से ज्यादा कट कर रहा है तो क्या होगा बेटा, मेनी 1 होगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि बात चल ही रही है। अभी यहाँ रिलेशन हमने बताया भी था कि कोई भी ग्राफ यदि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो फंक्शन नहीं रिलेशन होगा। तो हम यहाँ रिलेशन को डिटेल में डिफाइन कर देते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the graph only 1 point, then it is function, otherwise relation। गेटिंग? अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें, कर्व को एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो मेनी 1 होगा, और सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन। ठीक है,
अगर एक से ज्यादा कट कर रहा है तो रिलेशन होगा, एक ही जगह कट कर रहा है तो फंक्शन होगा। अब आपका जो हम पहले बता रहे थे कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक जगह से ज्यादा कट करेगा ही करेगा। तो यानी ये क्या है, जनरल डेफिनेशन हो गई। अब वो सारी चीजें यहाँ इंक्लूड हो गई कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या जो थ्योरेटिकली आप और भी पढ़ते हैं डेफिनेशंस, सारी चीजें इंक्लूड हो गई। आपको ग्राफ दिख रहा है तो आप तुरंत वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। अगर एक जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा कट कर रहा है तो क्या होगा, रिलेशन होगा। समझ गया कि नहीं बात को? तो अब हमने यहाँ मैपिंग देखा, तो मैपिंग कि आप देख लिए कि भाई ऑन टू, इनटू, 1 1 और वेरी 1, इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि जो मैपिंग है वो कितने टाइप की होगी। टाइप्स ऑफ मैपिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप देखेंगे तो अपन के पास 4 टाइप की मैपिंग होगी। एक तो है 1 1 एंड ऑन टू, दूसरा है मेनी 1 एंड ऑन टू, तीसरा है 1 1 एंड इनटू, और चौथा है मेनी 1 एंड इनटू। समझ गए? तो हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ कि 4 टाइप का फंक्शन होगा। कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। उसी तरीके से यदि कोई फंक्शन 1 1 है तो मेनी 1 नहीं होगा, मेनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा। तो बेसिकली 4 टाइप का फंक्शन हमें मिलेगा, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड इनटू, मेनी 1 एंड ऑन टू, मेनी 1 एंड इनटू। ठीक है। अब यहाँ पे एक दो बातें और मैं बता दूं, जैसे 1 1 है तो इसे इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है, ऑन टू है इसे सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है, और अगर 1 1 एंड ऑन टू है इसे बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। हम डिटेल में इसके बारे में जब मैपिंग पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हमारा जो फोकस है वो ग्राफ है, तो ग्राफ की में हम डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ देख रहे हैं कि ग्राफिकली कैसे उसे ऑब्जर्व कर सके। ठीक है भाई, इधर का नोट कर लिया होगा आपने, हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद के कुछ और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हम जो है मैपिंग तक देख लिए। उसके बाद ग्राफ पे हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी कैसे फंक्शन की हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं ग्राफिकली, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद मोनोटोनिसिटी। ठीक है भाई, तो हम इसको देखने जा रहे हैं। तो अब पहला पॉइंट इन 3 में से है, लास्ट 3 में कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूटी कैसे देखेंगे भाई? कॉन्टिन्यूटी देखने का सबसे आसान तरीका है कि ग्राफ बना रहे हैं, अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। यानी अगर कोई ब्रेकिंग नहीं है ग्राफ में, आप जब पेंसिल से बना रहे हैं पेंसिल नहीं उठाना पड़ रहा, इसका मतलब फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कोई ब्रेकिंग नहीं हो, या आप लिख सकते हैं इफ देयर इज नो breaking in the graph of function, then function is called continuous। तब फंक्शन को क्या बोलेंगे भाई? कॉन्टिन्यूअस। तब फंक्शन क्या बोला जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। यदि कोई ब्रेकिंग नहीं है, ग्राफ बना रहे हैं, तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि भाई डोमेन के अंतर्गत कोई भी ग्राफ में आप डोमेन पहले निकालिए, तो डोमेन के अंतर्गत यदि फंक्शन
का ग्राफ देख रही है तो उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोला जाए। ठीक, कॉन्टिन्यूटी के बाद अगला पॉइंट है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो अगर फंक्शन में ग्राफ बनाए आप, कोई ब्रेकिंग नहीं है या कोई कस्प नहीं है, ठीक है, कस्प मतलब नोडल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं कस्प। तो इफ देयर इज नो ब्रेकिंग और कस्प, ठीक है, कस्प मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा, ऐसे भी पॉइंट टाइप का, ऐसे जा रहा, ऐसे जाने लगे, या ऐसे जा रहा, ऐसे जाने लगे, तो इसे कस्प बोलते हैं, डबल पॉइंट, ठीक है। इफ देयर इज नो ब्रेकिंग और कस्प इन द ग्राफ of a function, then function is called differentiable। तब फंक्शन को क्या बोलते हैं भाई, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब उल्टा भी आप देख सकते हैं कि यदि ग्राफ आपने बनाया और ब्रेकिंग आ गई तो फंक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोल दिया जाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस। उसी तरीके से यदि आप ग्राफ बना रहे हैं और उसमें ब्रेकिंग आ गई या कस्प आ गया तो कष्ट हो जाएगा, यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है भाई, आगे जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे फंक्शन एंड लिमिट के बाद, तो हम देखेंगे वहां कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। समझ गए कि नहीं, LCD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर फंक्शन की हम लिमिट देखते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, हो ये जरूरी नहीं है, वो तो कंडीशंस में है। तो उसी तरीके से अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं, बट रिवर्स भी ट्रू ऑलवेज। जैसे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस हो, इट इज नॉट नेसेसरी। सेम एज इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है भाई, तो हम यहाँ 7 पॉइंट पढ़ लिए। 8वां पॉइंट है मोनोटोनिसिटी, यानी मोनोटोनिक बिहेवियर। किसी भी फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर क्या है, ये हम ग्राफिकली कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब ये हुआ, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब टोन। अगर सिंगल टोन में ना, जैसे क्या होता है कि महाशिवरात्रि में, होली में भांग खा लेते हैं तो हंस रहे हैं तो हंसते रहते हैं, रो रहे हैं तो रोते रहते हैं, है कि नहीं। जैसे मेरा एक दोस्त भांग खा लिया था, अब पता चला वो जगजीत सिंह गजल सुन रहा है और रो रहा है। हमने पूछा क्यों भाई रो रहे हो, बोले यार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। हम बोले तेरी तो शादी नहीं हुई है। वो बोलता है वो, तो मतलब ये है कि मोनोटोन, सिंगल टोन में रहना, ठीक है, हंस रहा है हंसता रहता है, खा रहा है खाता रहता है, पी रहा है पीता रहता है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोटोनिक, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ग्राफ हम देख लेंगे। यहाँ 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, तो ग्राफिकली हम देखेंगे कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है कि नहीं, इंक्रीजिंग है, तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ना कि इंक्रीजिंग है यानी बढ़ रहा है, और अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो हम ऐसे लिखेंगे एरो डाउन, तो क्या है, डिक्रीजिंग। इट इज PS लैंग्वेज ना, प्रशांत शुक्ला लैंग्वेज, शॉर्टकट में जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन, तो आप सीख जाएंगे। तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्राफिकली देखेंगे। अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, घट रहा है तो डिक्रीजिंग है, और यदि ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है तो दैट शुड बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए बात को ना। तो
ये हम आगे ग्राफ देखेंगे तो बताएंगे। आपको ये 8 पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं और फिर भी न क्लियर हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये अब पहला फंक्शन है, उसके बारे में हम उसका ग्राफ देखेंगे और ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये आपको 8 पॉइंट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 8 पॉइंट आप खुद से लिखिएगा और कि वीडियो कॉन्टिन्यूअस है ना, लाइव क्लास तो है नहीं, तो हम जो है ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ये 8 पॉइंट हम लिखते जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के बाद आपको 8 पॉइंट खुद लिखना है, उसके बाद मैच करना है कि आपने कहां मिस्टेक की। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जानते ही हैं आप। तो अब हम सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ के बाद हम ट्रांसडेंटल फंक्शंस देखेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल है, ये सारी चीजें। और उसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो इन पहले जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस हैं इनके हम ग्राफ देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। एनी इश्यू? ठीक है, तो अब आपको इस सीरीज के सारे वीडियो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस सीरीज के सारे वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे किया जाए। तो हम सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे ना। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ हम देखते हैं यहाँ। इसके बाद फिर आगे हम देखते जाएंगे। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया है कि इसके बाद हमारा क्या रहेगा वह। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है भाई, कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, f is such that r to r f of x is equal to k। ठीक है ना, k कांस्टेंट है, f is such that r to r f of x is equal to k। हम इसका ग्राफ फटाफट देख लेते हैं। ग्राफ आप देखें, यदि k पॉजिटिव है तो जानते ही हैं आप, यदि k पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से बनेगा, के नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से बनेगा। तो एक ग्राफ आपका इस तरीके से है, f of x is equal to। ठीक है भाई, एक पॉइंट है 0 के, एक ग्राफ जो है f of x is equal to। जैसा हमने बताया कि अगर k पॉजिटिव होगा तो ऊपर से ग्राफ जाएगा, k नेगेटिव होगा तो नीचे से जाएगा। जैसे f of x equal to 1, f of x equal to 2, f of x equal to 3.5, f of x equal to -1, -2 ना। अब जैसे अगर x एक्सिस का ग्राफ देखो तो f of x equal to 0, f of x मतलब y equal to 0, x एक्सिस पे होता है 0 ना, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, तो अब आप देखें तो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है और हम इसकी कुंडली के बारे में देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, कुंडली के बारे में यदि हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 8 पॉइंट है ना, डोमेन, रेंज, नेचर, पीरियड, मैपिंग, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मोनोटोनिसिटी। ठीक है भाई, ये 8 पॉइंट हैं
अगर हम डोमेन को देखिए भाई शॉर्टकट डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फिर हम यहाँ नेचर की बात करेंगे, नेचर के बाद हम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। पीरियड के बाद हम मैपिंग की बात करेंगे, मैपिंग के बाद हम जो है कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी क्या है फंक्शन की, ठीक है। और उसके बाद हम मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे, मोनोटोनिसिटी किसी भी फंक्शन में, ये 8 पॉइंट हम देखेंगे। अब हम आते हैं देखने डोमेन। देखिए भाई सब लोग ध्यान से समझिएगा कि डोमेन एक्स एक्सिस पर ऑब्जर्व करते हैं, तो ग्राफ अगर बना रहे हैं आप तो इसके पैरेलल आगे ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। इसे इधर इलाहाबाद तक बना सकते हैं ना, प्रयागराज संगम, तो एक ग्राफ बनता जाएगा। और इधर अगर आप बनाए तो कोलकाता तक ग्राफ चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ यानी सब जगह बन सकता है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है, यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसे कैपिटल आर लिख देंगे तो सही है। अब बात करते हैं हम रेंज की, तो रेंज वाई एक्सिस पे ऑब्जर्व करते हैं, तो बताइए भाइयों वाई एक्सिस पे चलिए आप, न इधर ग्राफ न इधर ग्राफ, आगे बढ़िए न इधर ग्राफ न इधर ग्राफ, के पे मिल रहा है। और उसके बाद वाई एक्सिस पे आगे बढ़े तो कोई ग्राफ नहीं, यानी यहाँ ये पॉइंट जो के है यही मिल रहा है, ठीक है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, यानी वाई एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट मिल रहा है, इट इज के। तो दैट्स व्हाई रेंज हैज वन वैल्यू एंड इट इज के। तो डिस्क्रीट वैल्यू जो आपको पता है कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो हमें सिर्फ रेंज में एक ही पॉइंट मिल रहा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेचर की, ठीक है। नेचर कैसा है ग्राफ का, तो हमने देखा है कि इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट देखें जैसा ग्राफ लेफ्ट में वैसा राइट में, यानी ये फंक्शन कैसा है, इवन, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का नेचर कैसा होता है, इवन होता है। कांस्टेंट फंक्शन का नेचर कैसा होता है भाई, इवन होता है, ठीक है। 3 पॉइंट हम देखें। अब बात यहाँ पीरियड की है कि भाई पीरियड क्या होगा, तो पीरियड हम लोगों ने देखा था कि अगर एक सर्टेन इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि पीरियोडिक है। तो अब देखते हैं भाई, यदि आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि 0 से के 1 के बीच ग्राफ जैसा है वैसा ही 1 से 2 के बीच में है, ऐसा ही ग्राफ -1 से 0 के बीच में है, ऐसा ही ग्राफ -2 से -1 के बीच में है, ऐसा ही ग्राफ -3 से -2 के बीच में, यानी ऐसा ही ग्राफ सेम इधर मिल रहा है, सेम इधर मिलेगा, सेम ही इधर मिल रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है एक ऐसा नेचर का है, पीरियोडिक है, कैसा है, पीरियोडिक। अब हम इसकी पीरियड की बात करेंगे। आप बताएं पीरियड मतलब हमने बताया था कि मिनिमम सर्टेन इंटरवल ही पीरियड बोला जाएगा। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी, जैसे 1 है तो आप इसका पीरियड 1 बोल सकते हैं, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि यदि हम इसे फर्दर रिड्यूस कर दें, मान लो हम 0 से हाफ में देखें, हाफ से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2, तब भी इसका ग्राफ क्या है, वैसा ही मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। यदि आप उसे फर्दर रिड्यूस करें तो भी ग्राफ ऐसे ही मिलेगा, यानी मिनिमम सर्टेन इंटरवल आप नहीं पा सकते। दैट्स व्हाई इट इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे पीरियड डिफाइन नहीं, समझ गए भाई, बहुत ही इजी है कि भाई पीरियोडिक फंक्शन तो है लेकिन पीरियड इसका डिफाइन नहीं हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक तो है बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मिनिमम वैल्यू, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड का मतलब
फंडामेंटल पीरियड यानी मिनिमम सर्टेन इंटरवल। तो अब अगर आप 1 देखें या हाफ देखें या 1/4 देखें और छोटा चलते जाएं तो आप छोटा से छोटा इंटरवल नहीं डिफाइन कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट शुड बी पीरियोडिक, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, पीरियोडिक तो है लेकिन वो डिफाइन नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैपिंग। तो मैपिंग 1-1 है कि मिनिमम है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन इसको ओवरलैप कर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम। क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, एंड अब ऑन टू है कि इनटू है, उसके लिए आप कोडोमेन देखें। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। और रेंज देखें, रेंज क्या है, के है। तो क्या ऑल रियल नंबर रेंज के बराबर होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मेनी वैल्यू, और के एक वैल्यू, तो कई वैल्यू एक वैल्यू के बराबर कहां से होंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मिनिमम एंड इनटू। क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम एंड इनटू। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी। फंक्शन अगर आप यहां जगह ग्राफ ड्रॉ करें तो कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं दिख रहा, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कहीं कोई कस्प नहीं है, न तो ब्रेकिंग है, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंशिएबल। कैसा है फंक्शन, डिफरेंशिएबल। DIFF मतलब डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखें फंक्शन ना तो ये ऊपर बढ़ रहा है यानी इंक्रीज ना कर रहा है, और ना तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, मीन में है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो ये बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आ गया कि नहीं भाई, हर बात समझ में आनी चाहिए। देखिए 1-1 का मतलब क्या है, 1-to-1 मैपिंग, यानी एक x के लिए एक y, और मिनिमम मतलब कई x के लिए एक y। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आप देखिए 1 रखिए तो भी के, 2 रखिए तो भी के, 0 रखिए तो भी के, -1 रखिए तो भी के, यानी चाहे जो आप x रखें वो क्या मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रही है। That's why it is many to one, यानी कई x के लिए एक y मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे हमारे पड़ोस में एक हैं, तो उनकी भेड़ जो है पड़ोसी का खेत सके, उनके पड़ोसी का। तो अब उस भेड़ वाले के खिलाफ वकील साहब ने FIR कर दी। अब वो भी अपना जो है वकील किया, वकील ने उसे समझा दिया कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अदालत में तो आप यही बोलना भेड़। तो बोलता है तुम्हारे पास भेड़े हैं, तो बोलता है भेड़। बोला तुम्हारी भेड़े घास इसका खेत चरी, बोलता है भेड़। हर बात में भेड़, तो क्या होता है, छूट जाता है। जैसे आपको 1 पे भी के, 2 पे भी के, 0 पे भी के, हर बात पे क्या मिल रहा है, तो वकील जो है छुड़वा देता है ट्रिक लगा के। फिर वकील साहब अपनी फीस मांगते हैं, छुड़वा दिया, फीस लाओ, तो फिर वो बोल देते हैं कि भेड़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ कुछ भी रखें सब क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ मैं फिर से फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे -इंफिनिटी से इंफिनिटी हर जगह आपको ग्राफ मिल रहा है। ठीक है ना, हर x के लिए ग्राफ मिल रहा है, तो क्या है, डोमेन और रियल नंबर। रेंज अगर आप देखें तो y एक्सिस पे ऑब्जर्व करते हैं, नीचे देखें 0 से ओरिजिन से कोई आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, 0 से k के बीच कोई ग्राफ नहीं, k से ऊपर के बीच कोई ग्राफ नहीं, केवल k पे इधर भी ग्राफ मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। इसका मतलब रेंज में सिर्फ एक वैल्यू होगी। नेचर बहुत ही इजी है, जैसा ग्राफ आपको लेफ्ट में दिख रहा है y एक्सिस के, वैसा राइट में दिख रहा होगा। सबको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ मिरर रख दें तो जैसा ग्राफ इधर मिलेगा वैसा ही इधर मिलेगा। इसीलिए क्या है, फंक्शन का नेचर इवन हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद पीरियोडिसिटी की बात करने जाएं तो पीरियोडिक एक फंक्शन है लेकिन पीरियड डिफाइन नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही पीरियड बोली जाती है, वो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। मैपिंग की बात करें तो मेनी वन एंड इनटू, मेनी वन अभी मैंने एक्सप्लेन किया कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है, ना तो कहीं कष्ट ही है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल है। और मोनोटोनिक बिहेवियर की बात करें तो ये क्या है भाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो पॉलिनोमियल में हमने फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात की। अब इसके बाद दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भाई कि f is such that r to r f of x is equal to x, ठीक है। यानी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आप x रखेंगे वही y मिल जाएगा, मतलब y is equal to f of x होता है। तो जो भी y की वैल्यू आप रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, वही y मिल जाएगा, ठीक है भाई। जो आप यहाँ x हो x y हो y, अगर x1 तो y1, x2 तो y2, x0 तो y0, x-1 तो y-1, यानी जो आप रखोगे वही आपको मिल जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो यानी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे इसका ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफ y = x का इस तरीके से बनता है, ठीक है भाई। ये आपका y = x सीधी लाइन, y = x का ग्राफ हम लोग बना। अब हम यहाँ जो है वही 7-8 पॉइंट देखेंगे कि भाई फंक्शन कैसा है और सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे। आप उसी को मिटा के मत लिखिएगा, अलग से कुंडली बनाइएगा। कई बच्चे क्लास में ना फिजिकल क्लास जब होती थी तो हम मिटा के लिख दिए तो वो भी मिटा के लिख देते थे, ऐसा काम मत करिएगा। आप देखेंगे दूसरा ग्राफ है तो अब दूसरी कुंडली बनेगी ना। हाँ, एक ग्राफ है लाइन y = x का, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया होगा, तो ये y = x का ग्राफ है। इसकी कुंडली हम बनाते हैं तो पहले बात हम चलते हैं डोमेन में। तो डोमेन x एक्सिस पे इधर आप चलिए, गाड़ी चलाइए, नीचे ग्राफ मिल रहा है ना, नीचे ग्राफ आपको मिल रहा है। फिर आगे बढ़िए 0, फिर इधर आइए, फिर ग्राफ मिल रहा है। यानी -∞ से ∞ x एक्सिस पे आप चाहे जहां रहे हर जगह ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। एक ग्राफ आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, आगे ये छत को तोड़ते हुए स्वर्ग लोक तक चला जाएगा, ठीक है। और इधर जब आगे बढ़ेंगे तो इधर ग्राफ बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, पाताल लोक। तो ये यानी कि आपको ग्राफ -∞ से +∞ हर जगह मिल रहा है। तो डोमेन हो गया -∞ to ∞, और रेंज भी आप देखें तो नीचे से ऊपर ना, तो ये भी -∞ से ∞, यानी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। डोमेन हम x एक्सिस पे देखें, ग्राफ हम आगे बढ़ाते गए, x एक्सिस को ग्राफ मिलता गया, और रेंज y एक्सिस पे नीचे हम गए तो भी ग्राफ मिल रहा है, ऊपर गए हम तो भी ग्राफ मिल रहा है। यानी कि रेंज क्या है, -∞ से ∞। अब हम नेचर की बात करते हैं। आपको दिख रहा है कि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड नेचर का। कैसा होगा, ऑड। पीरियोडिक की बात करें तो ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, यानी वापस नहीं आ रहा है नीचे, ये कैसा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। क्या हो जाएगा भाई, नॉन पीरियोडिक। फिर हम मैपिंग की बात करें तो मैपिंग में है कि यदि आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो एक ही जगह कट कर रहा है, तो कैसा हो गया, 1 1।
ऑनटू या इनटू देखने के लिए आप क्या देखते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब रेंज भी रियल, कोडोमेन भी रियल बराबर है, दैट्स व्हाई इट शुड बी ऑनटू, यानी मैपिंग इज 1 1 एंड ऑनटू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ग्राफ में कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है ना। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है भाई, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और अगर कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं है ना, तो कहीं कोई कस्प है, दैट्स व्हाई इट शुड बी डिफरेंशिएबल आल्सो। और नेचर आप मोनोटोनिक बिहेवियर देखें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी इंक्रीजिंग। कैसा ग्राफ, एरो का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग, ठीक है ना भाई। तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुछ बच्चे जैसे क्लास में डाउट करते हैं कि सर अगर हम ऐसे आए तो ग्राफ घट रहा है, ऐसे नहीं होता भाई। लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं ना, चरह हम पीछे थोड़ी आते हैं, यानी हम सबसे पहले बुढ़े थोड़ी होती हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। हम पहले बचपन में होते हैं, फिर वयस्क होते हैं, फिर उसके बाद बुजुर्ग होते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ते हैं ना, माइनस से प्लस की तरफ, चरह आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वेग तुम बढ़े चलो। तो कैसा है ग्राफ भाई, इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया कि नहीं। अब हम इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन के बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर क्यूबिक फंक्शन, ये सब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यूबिक फंक्शन कैसे होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, फिर इन जनरल कि x की पावर 10, x की पावर 100 का ग्राफ कैसे बनेगा, x की पावर 9, x की पावर 19, x की पावर 99, x की पावर 999 का ग्राफ कैसे बनेगा, इन जनरल आपको हम बता देंगे, ठीक है भाई। तो अब हम अगले वीडियो में आगे के ग्राफ देखेंगे। आज का वीडियो में केवल 2 ग्राफ इसलिए देख पाए क्योंकि हम कुंडली देखना आपको सिखा रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमने बोला ग्राफ बोलता है, तो ग्राफ यही बोलता है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, वहां हम पॉलिनॉमियल फंक्शन डिटेल में और पढ़ेंगे।